मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में मेरी शादी अब एक परेशानी बन चुकी है। ना जाने कितने रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मेरा रंग गोरा नहीं है। स्वभाव और संस्कार तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग आता है। इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन एक अंकल जी पापा को सामने से एक रिश्ता लेकर आए। लड़के का नाम सुयश था। उन्होंने पापा को बताया कि लड़का एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता है, 10,000 कमाता है। तो पापा और मम्मी ने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की कर दी। मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे, लेकिन मेरे पापा मुझे लेकर वैसे भी बहुत परेशान थे। इसीलिए मैं चाहती थी कि पापा की चिंताएं थोड़ी सी कम हो जाए। इसलिए मैंने पापा को कुछ भी नहीं कहा। पापा ने अपना पेट काटकर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज़्यादा तो कुछ हम नहीं दे पाए और उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं थी। मेरे पापा को लगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतना अच्छा घर मिला है। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर ससुराल आ गई। शादी की पहली रात थी। सुहाग रात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई हुई भी थी। अभी करीब 3 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतज़ार करते हुए। 12 बज चुके थे। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो सुयश और उनके पापा में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वहीं रही। कुछ देर बाद वो ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे की हालत में थे। लड़खड़ाते हुए फर्श पर ही गिर पड़े। शायद पापा उन्हें यही चिल्ला रहे थे कि वो आज भी पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। रात भर वो वहीं फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर कमरे में ले गई। वो कमरे में ही थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोले, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं है, इनकी बहू है। बस जाकर उनकी ही सेवा कर। मुझसे दूर रहना। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास ने कप गिरने की आवाज़ सुन ली थी। जब मैं किचन में गई तब मेरी सास भी वहाँ आई और मुझसे बोलती हैं, पत्नी के आने से पति की ज़िंदगी में बहुत बदलाव होता है। पत्नी के आने के बाद हमने कई बिगड़े आदमी को सुधरते देखा है। मैंने यही सोचकर तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई है कि शायद तुम्हारे आने के बाद वो सुधर जाए। अब तुम्हें ही उसे बदलना होगा। इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। उनकी बात मैं सुन रही थी, पर मैं कुछ भी नहीं बोली। सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह सब मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ यह सोचकर कि शादी कर देने से सुधर जाएगा। बस यही सब सोचते सोचते मेरा पूरा दिन बीत गया। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। रात हो गई। सबको खाना खिलाने के बाद मैं अपने कमरे में गई। देर रात को वो कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह मेरी नींद खुली तो वे बिस्तर पर नहीं थे। अलमारी का कपाट खुला हुआ था। मैंने जाकर देखा तो उसमें रखे मेरे सारे गहने गायब थे। मैं वहीं खड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास कमरे में आई और मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने उन्हें बताया तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली। सिर्फ यही बोली कि तुम अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रख सकती क्या?
सुयश भी घर पर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो ही शायद मेरे गहने भी लेकर गए हैं। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो घर पर ही नहीं आए। मेरे मन में तो आया कि पापा को फ़ोन करके पूछूं कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है, लेकिन फिर मुझे लगा अब बोलने से क्या फ़ायदा, अब तो शादी हो गई है और अब यह सब मुझे ही तो झेलना होगा, चाहे रोकर या खुशी से। मैं यही सब सोचकर अपने कामों में लग गई। मैं अपना दुख किसी से कह भी तो नहीं सकती थी। 3 दिन बाद सुयश घर पर आए। आते ही उनके और ससुर जी के बीच बहुत कहा सुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे, सोचा था कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये ज़्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसीलिए मैंने अपने आंसू रोक लिए। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? ऐसी ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है या आपने कुछ सोचा है? वो बोले, तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैं बोली, फिर आपने शादी क्यों की है? वो ज़ोर से बोले, शादी मेरे घर वालों के कहने पर की है। मुझ पर कर्जा था 2 लाख का, उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। मैंने फिर बोला, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसीलिए लिए थे? बस मेरा इतने बोलने पर ही उन्होंने मुझे ज़ोर से चाटा मार दिया। मैं जैसे शून्य सी पड़ गई। अभी शादी को 7 दिन भी नहीं हुए और मेरे साथ यह सब हो रहा है। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सब सोचती रही। फिर सुबह हुई। मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैंने अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। मेरे पिता ने कहा, अब जैसे भी हो वही तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हें रहना है। वो चाहे जैसे भी हूँ, तुम्हें वहीं रहना है। अब तुम यहाँ वापस नहीं आओगी। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरे पिता से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान सी रह गई। उनकी सोच पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या शादी करने के बाद एक पिता का अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं होता? क्या शादी करके उसकी सारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? फिर बेटी मरे या जिए, उससे उसके पिता से कोई मतलब नहीं होता। अब आखिर मैं क्या करती? रोते हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए उसी घर में रह रही हूँ। आखिर बेटी का सहारा तो मायका ही होता है, और जब वही अपनाने से इनकार कर दे तो बेटी कहाँ जाएगी? यही सब सोचकर अपना जीवन बिता रही थी। पति की मार, सास के ताने सुनकर मेरी जिंदगी कट रही थी। एक दिन मेरे पति ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और मेरी सास ने भी अपने बेटे का ही साथ दिया। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अब मुझ में और सहने की क्षमता नहीं बची थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर कब तक मैं इसी तरह इनके अत्याचार को सहती रहूँगी? मैं पुलिस स्टेशन गई। मैंने अपने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया। पुलिस वालों ने मेरे पति और सास ससुर के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी और उन्हें जेल में बंद कर दिया। अब उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। हमें अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ती है। हमें अन्याय को यह सोचकर नहीं सहना चाहिए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी अपनी मर्जी से जी रही हूँ। अकेली हूँ, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।